नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी स्टार न्यूज और मैं हूं अरुण वर्मा। आज हम आपको लेकर चलेंगे देवरिया जिले की डीएम दिव्या मित्तल के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में। इस बैठक में जिले के सभी मीडिया कर्मियों ने हिस्सा लिया और डीएम साहिबा ने सभी की समस्याओं को सुना। डीएम दिव्या मित्तल ने जोर देकर कहा कि जिले के गरीब तबके के लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि उन्हें किसी के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है या उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया जाता है तो यह मीडिया कर्मियों का कर्तव्य है कि वे इन समस्याओं को उजागर करते हुए प्रशासन को अवगत कराएं। बैठक में मीडिया कर्मियों ने जिले की कई महत्वपूर्ण समस्याओं जैसे पानी की निकासी की समस्या, शहर में आए दिन जाम की समस्या और सार्वजनिक सड़कों पर गंदगी की समस्याओं से डीएम साहिबा को अवगत भी कराया। डीएम दिव्या मित्तल ने आश्वासन दिया कि इन समस्याओं का समाधान करने की वो पूरी कोशिश करेंगी। तो आइए, मैं अरुण वर्मा अपने सहयोगी रिपोर्टर सुनील शाही के साथ आपको लेकर चल रहे हैं उसी मीटिंग हॉल की तरफ। तो बने रहिए अपने न्यूज चैनल एपी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि हम में है सच बोलने का दम। और मैंने इस पेपर की तैयारी करी सिविल सर्विसेज की। आईएएस से पहले मैं आईपीएस अधिकारी हूँ। आपके जो कप्तान साहब है उन्हीं के बैच में मैं भी थी और हमारी ट्रेनिंग हुई साथ। और उस ट्रेनिंग के दौरान ही मैंने दोबारा पेपर दिया था, उसमें मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ। तो इससे पहले मेरी पोस्टिंग्स में मैं जिलाधिकारी मिर्जापुर रही हूँ, जिलाधिकारी संतकबीर नगर रही हूँ। तत्काल इससे पहले मैं RRTA जो PMGSY की सड़कें देखती है संस्था, उसकी CEO थी। तो ये तो एक मूल परिचय मेरा हो गया। एक चीज मैं आप लोग सबको अपनी कमी पहले बता दूं कि मुझे नाम याद रखने में और शक्ल भी याद रखने में बहुत कठिनाई है। तो आप लोगों को थोड़ा मुझे इसमें क्षमा करते हुए चलना पड़ेगा। यही क्षमा मैंने अपने अधिकारियों से भी मांगी है, क्योंकि मुझे पता है मैं 4 बार देखने के बाद भी आपको ऐसे देखूंगी कि शायद मुझे पहचान में आप नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं पूर्व में ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आपको हो सकता है मुझे बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी इस कमी के ऊपर मैं पार पा लूंगी और आप लोगों से एक मेरा अच्छा रिश्ता हो जाएगा। मैं जहाँ भी रही हूँ मुझे हमेशा ये लगा कि मीडिया का एक बहुत सकारात्मक मैंने पहलू देखा है। यहाँ मैं आपके पड़ोसी जनपद संतकबीर नगर में भी मैं रही हूँ। 2 साल तक मेरा वहाँ पे कार्यकाल रहा, जो कि काफी ठीक ठाक लंबा कार्यकाल कहा जाता है। और कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मीडिया से किसी नकारात्मक रूप में केवल एक निंदा करने के लिए कार्य हो रहा है। हमेशा मुझे लगा कि मीडिया के साथ आगे बढ़ने से हमारे प्रशासन में फायदा हुआ। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी, इससे पहले कि वो और आगे बढ़े। आप लोगों ने शायद सुना होगा, मिर्जापुर में हमने गांव में पानी पहुंचाया। वो भी मीडिया की तरफ से ही पहली बार मुझे बताया गया था और फिर उसके ऊपर एक बहुत ज्वलंत समस्या थी, बहुत पुरानी समस्या थी। और वहाँ से आगे हमारी टीम के साथ मिलकर वो कार्य संपन्न हो पाया। तो मेरा आपसे भी यही अपेक्षा है, हम लोग आपके साथ में देखिए समस्याएं बहुत हैं। कोई भी फील्ड ले लें, कोई भी देश ले लें, केवल हमारा देश नहीं, मैं बहुत सारे विदेशी देशों में रही हूँ। मैं फ्रांस में रही हूँ, कुछ समय जर्मनी में रही हूँ, US में मैं रही हूँ, थोड़े थोड़े अंतरालों के लिए अपनी ट्रेनिंग के दौरान या किसी और इंटर्नशिप के दौरान। तो उसमें मैंने देखा है कि हर एक देश में समस्याएं हैं, कई समस्याएं तो हमसे भी ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी देश परफेक्ट है या कोई भी देश अपनी एक चरम सीमा को प्राप्त कर चुका है। तो हम लोग के लिए विकास की निरंतर एक यात्रा है जिसपे हमें आगे बढ़ते रहना है, और उसमें आप और हम सब सह यात्री हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य सबका ये होना चाहिए कि हम अपने जनपद को और से और बेहतर बनाएं। इसमें देखिए अधिकारी तो वैसे भी आते हैं और चले जाते हैं। हम लोग, आपने देखा पिछले डीएम साहब रहे, हम भी चले जाएंगे किसी दिन। तो लेकिन आप लोगों का ये जनपद है, ज्यादातर आप लोग यहीं के हैं। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम जनपद में कुछ अच्छा कार्य करें जिससे लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आए। यही मेरा प्रयास रहेगा, यही मेरा जो है अपनी टीम को भी मैंने यही बातें बताई थी। मैं रही हूँ थोड़े थोड़े अंतरालों के लिए अपनी ट्रेनिंग के दौरान या किसी और इंटर्नशिप के दौरान। तो उसमें मैंने देखा है कि हर एक देश में समस्याएं हैं, कई समस्याएं तो हमसे भी ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी देश परफेक्ट है या कोई भी देश अपनी एक चरम सीमा को प्राप्त कर चुका है। तो हम लोगों की भी ये विकास की निरंतर एक यात्रा है जिसपे हमें आगे बढ़ते रहना है, और उसमें आप और हम सब सह यात्री हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य सबका ये होना चाहिए कि हम अपने जनपद को और से और बेहतर बनाएं। इसमें देखिए अधिकारी तो वैसे भी आते हैं और चले जाते हैं। हम लोग, आपने देखा पिछले डीएम साहब गए, हम भी चले जाएंगे किसी दिन। तो लेकिन आप लोगों का ये जनपद है, ज्यादातर आप लोग यहीं के हैं। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम जनपद में कुछ अच्छा कार्य करें जिससे लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आए। यही मेरा प्रयास रहेगा, यही मेरा जो है अपनी टीम को भी मैंने यही बातें बताई थी। कि कुछ मैं अपने आपको बता देती हूँ कि मूलभूत जो मेरे सोच है कि देखिए न्याय मेरे लिए बहुत जरूरी है।
न्याय से अर्थ ये हुआ कि न्याय बहुत तरह का होता है कि जैसे कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको जो सुविधा सरकार दे रही है वो उस तक पहुंच जाए, कोई दबंग व्यक्ति उसके साथ किसी गलत प्रकार का व्यवहार, उसका कोई हक छीनने का कार्य न कर पाए। ये पहली व्यवस्था हम लोग चाहेंगे कि हम यहाँ पे बना पाए। उसके बाद सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिससे किसी भी मनुष्य के जीवन में एक जिसे कहते हैं वृद्धि होती है, जीवन शैली में वृद्धि होती है। वो वाली स्कीमें जो है सभी जरूरतमंद लोगों को या जो पात्र लोग हैं उन तक पहुंचे, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। ताकि हर एक समय में तात्कालिक कोई एक आवश्यकता रहती है, जैसे इस वक्त बाढ़ एक समस्या थी, मैं कहूँगी अभी तो बहुत अंडर कंट्रोल है, हो सकता है कल को हम लोग सूखे से ग्रसित हो जाए। ये हमारे देश की विविधता भी है और एक आप समझ लीजिए कि एक ही प्रदेश में एक ही समय पे बाढ़ और सूखे दोनों की समस्याएं कई बार एक जनपद में भी चल रही होती है, एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सूखे की समस्या। तो वो जो समस्याएं उस समय आएंगी तात्कालिक, उसको हम लोग पूरा कर, उसको हम अच्छे से अच्छी तरीके से करके और लोगों को कोई समस्या ना आए, ये भी हमारी प्रायोरिटी में रहेगी। बाकी मैं हमेशा ये मानती हूँ कि मैं पहले से सोच के हूँ कि मुझे ये करना है, तो वो चीज कई बार आपके जनपद में या किसी भी जनपद में हो सकता है फिर ना। हर एक जगह की अपनी कुछ विशेषताएं हैं और हर एक जगह में कुछ कमियां हैं, कुछ चीजें जो है वो ठीक करने वाली है, लेकिन उन विशेषताओं को साथ लेके हम उस जनपद में उनका जीवन और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये समझने वाली बात है। तो कुछ समय मुझे लगेगा जो चीजें इस जनपद की नई होंगी उनको समझने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बहुत अच्छी टीम है यहाँ पे और आप लोग सबका साथ रहेगा तो एक अच्छा कार्य हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। मुझे मेरी ओर से यही कहना था। अब आप लोग जो मुझे पूछना चाहें वो आप लोग पूछे। एक प्रश्न पूछा गया था ग्राम प्रधानों का। देखिए, ग्राम प्रधान मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे विकास की मूलभूत इकाई है। अगर ग्राम प्रधान हमारा काम न करे तो हम कोई भी योजना, आप लगा लीजिए कोई योजना हम अपने गांव के निवासी तक नहीं पहुंचा सकते। हालांकि सरकार ये कहने के बावजूद ये सच है, ये सत्य है कि कई ग्राम प्रधान अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन न करते हुए केवल धनोपार्जन का अब इसको प्रधानी को एक मौका बनाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो अच्छे प्रधान है, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको हमारे द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा और उनको और हम उनसे मदद भी लेंगे, ताकि क्योंकि गांव का जो आदमी है जिसको मैं अगर जाके भी कुछ कह दूंगी ना तो वो कहेगा अरे डीएम साहब को क्या पता।